हे वीणा पुस्तक धारिणी देवी, आप ललित कलाओं से युक्त तथा प्रकाश स्वरूपा हैं। हे कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली देवी, आपके चरण कमलों में हम सब की आस्था रहे। हे देवी सरस्वती, आपकी सदा जय हो। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय मां शारदे। मैं हूं राधिका और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। वैसे तो माघ का पूरा महीना ही हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, लेकिन माघ के महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष त्योहार व्रत ऐसे होते हैं जिनका अपना अलग ही महत्व है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है वसंत पंचमी का, जो कि माँ शारदे अर्थात विद्या की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। वसंत पंचमी का त्योहार साल 2022 में 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा शिक्षा से जुड़े लोग करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती को विधि विधान से पूजा करने के साथ ही पीले रंग के फूलों से श्रृंगार किया जाता है, पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और हवन आदि किया जाता है। वसंत पंचमी की पूजा बिना माँ सरस्वती की कथा के अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं वसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली माँ सरस्वती की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की और खास तौर पर मनुष्यों की रचना की थी, लेकिन उस समय भगवान श्री ब्रह्मा जी अपनी ही रचना से असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि सृष्टि में कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन ही मौन छाया रहता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल लेकर अपनी अंजलि में भरा और फिर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री हरि की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के कारण भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन चारों तरफ केवल मौन ही मौन छाया है। इसके लिए आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी की समस्या को जानकर भगवान श्री हरि ने आदिशक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया, जिसके बाद माँ दुर्गा वहां पर उसी क्षण प्रकट हो गई। तब श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और श्री हरि की बातों को सुनने के पश्चात आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो कि एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। और यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, यानी कि सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को आवाज प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इस तरह समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें सुरों और वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। क्योंकि वसंत पंचमी के दिन वे प्रकट हुई थी, इसीलिए वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर उनसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी कि वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना की जाती है। माँ को आज के दिन विशेष रूप से पीले या फिर सफेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। चंदन से तिलक कर माँ को पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। साथ ही हल्दी लगे पीले अक्षत और पीली बूंदी या फिर चावल या पीले लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। और फिर माँ सरस्वती की वंदना करके मंत्रों का जाप किया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है और कहा जाता है कि इस दिन जो भी शिक्षा से जुड़े लोग हैं उन्हें अपने शिक्षा से संबंधित, चाहे वो विद्यार्थी हों तो अपने पेन, किताब या कलम या कलर्स, या फिर जो संगीत से जुड़े लोग हैं उन्हें अपने वाद्य यंत्र या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो हारमोनियम हो, गिटार हो, वीणा हो, आप उनकी भी पूजा आज के दिन अवश्य करें।
कहते हैं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से खासकर बसंत पंचमी के दिन सदा जीवन में सफल होने का और अपने जो भी लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन यदि संभव हो तो घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनके हाथों से माँ सरस्वती की पूजा करवानी चाहिए। माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करने के साथ ही उन्हें भोग भी लगवाना चाहिए। आप चाहें तो वसंत पंचमी के दिन व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए और व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही समस्त शिव परिवार, भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी स्मरण करना चाहिए। क्योंकि बसंत पंचमी का दिन होता है, चारों ओर हरियाली छाई होती है, इसलिए खासकर आज के दिन अपने घर के आसपास या अपने घर में किसी भी पेड़ पौधे को ना तो उखाड़ना चाहिए और ना ही काटना चाहिए। यानी कि आज के दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को कोई भी नुकसान पहुंचे। इस दिन हो सके तो सफेद या फिर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन यदि आप शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान करते हैं, चाहे वो कॉपी किताब हो, पेंसिल हो, कलर्स हो या जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप रुपए पैसे खर्च करके दान कर सके या कोई चीज़ खरीद कर आप दान कर सके, तो कम से कम आप आज के दिन जो भी अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा का महत्व समझा सकते हैं, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास ऐसे निर्धन या ज़रूरतमंद बच्चे हों जो कि आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हों, तो आप उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। चाहे आप थोड़ा सा समय निकाल कर उन्हें मुफ्त में शिक्षा भी दे सकते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी सकते हैं। ये भी एक प्रकार से बसंत पंचमी के दिन महादान माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। यदि आप जानना चाहते हैं वसंत पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसकी वीडियो भी अलग से मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने शुभ मुहूर्त के बारे में जानना है कि किस समय किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर अपलोड वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ शारदे लिखने के साथ साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।